मैं सोशलिज्म पे खूब बात करना चाहूँगा, कर रहा हूँ, करूँगा आगे भी। क्योंकि मेरे लिए वो एक रहस्यमयी सी विचारधारा है, जिसे हमने साकार होते नहीं देखा, लेकिन मेरे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। तो मुझे लगता है कोई तो सोच समझ के किया गया होगा। पर आज लोग ये पूछ रहे हैं कि जो फ्रीबीज़ जिनको बोल दिया जाता है, मैं तो नहीं कहता उसे हालाँकि, वो कह रहे हैं वो तो सब दे रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी नए खिलाड़ी हैं बिहार चुनाव में, वो भी ऐसी बहुत सारी बातें कह रहे हैं जो मुझे लगता है कि समाजवाद के बहुत करीब है। वो शिक्षा की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं जब तक स्कूल नहीं बनते बच्चों की प्राइवेट वाली फीस भी हम अदा कर देंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग समाजवादी नहीं होकर भी, जो आप कुजात गांधीवादी कह रहे थे, उनके लिए भी कहा जा सकता है कुजात समाजवादी हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत बार कि जदयू के विरोध में लड़ने वाले बहुत सारे लोग वो सारी बातें कह रहे होते हैं जो जदयू के आप जैसे नेता कह रहे आपने होते हैं। अच्छा सवाल ये किया है। भारत में और पर्टिकुलरली बिहार में भी सामाजिक न्याय समय की मांग हो गई है। मुझको याद है 2015 के चुनाव में संघ प्रमुख के जुबान से निकल गया था आरक्षण की समीक्षा का। 50 पे आ गई थी बीजेपी। सच है। अब पिछले दिनों संघ प्रमुख का मैंने देखा और आरएसएस का, जब तक सामाजिक असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहेगा। बिल्कुल। जिस कांग्रेस पार्टी ने मंडल का विरोध किया है उसका नेता क्या क्या नहीं बोल रहा है। तो मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि सोशलिज्म के साथ साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये समय की मांग हो गई है। और कोई पार्टी, इवन कम्युनिस्ट जो थे, वो भी आरक्षण के ऐसे पैरोकार कभी नहीं थे। आज कौन एक पार्टी का नाम बताओ जिसका विरोध करते ओपनली? कोई नहीं। तो ये समय की मांग है। और ये अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह, नीतीश कुमार की जीत कि जो हम कहते थे, जो हम करते थे, वह सब पार्टियां बोल रही। अब मैं आपको देखिए, ये वाले जो पॉडकास्ट हैं फंसाने वाले पॉडकास्ट नहीं होते ना। मैं आपको फंसा सकता कि मैं आपसे कहूं कि आप साथ क्यों नहीं हो जाते, फिर बीजेपी क्यों नहीं छोड़ देते, वो तो आपकी पार्टी का और आपका निर्णय है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जेन्युइनली देखते हैं आपकी तरफ, वो ये सोचते हैं कि हमेशा यही कहा जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था गठबंधन सरकार के बाद, कि हम अपने कोर मुद्दे कैसे पूरे करते हैं। आप ये देखो 24 दलों को साथ लेके चलना था। तो जब समाजवादी नेताओं से बात होती है, लगभग इसी स्थिति में होते हैं कि हम कोर मुद्दे पूरे कैसे करें, हमें भी गठबंधन में चलना है। लेकिन जब सभी लोग उन मोटा मोटा प्रोग्राम्स पे सहमत हैं, तो आपको लगता है कि एक सहमति बन जाए और समान विचार वाले लोग साथ आ जाएं। मैं तीसरा मोर्चा की बात कह रहा हूँ मैं सबसे हैप्पीएस्ट आदमी हूँगा कि सारे देश के सोशलिस्ट एक हो जाए। आई एम द हैप्पीएस्ट। वो मिलके तय करें क्या करना है। चूंकि जो थर्ड फ्रंट बनाने के भी प्रयास हुए थे, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, लेकिन उस समय कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी और बीजेपी मजबूत नहीं हुई थी। तब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, गुजराल बने। अब या तो धुरी कांग्रेस होगी या फिर बीजेपी होगी। ये सोशलिस्टों को या हमको तय करना है कि हम किसके साथ जाएं।